अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज हम बात करेंगे शहर फैसलाबाद के बारे में, शहर फैसलाबाद की तारीख के बारे में और शहर फैसलाबाद के मौसम के बारे में, शहर फैसलाबाद के लोगों के बारे में, यहाँ पे जो रहन सहन लोगों का कैसा है, यहाँ पे लोगों की लिबास कैसे हैं, यहाँ पे जो है वो किस तरह से लोग अपनी ज़िंदगी बसर करते हैं। और मज़ीद अगर हम देखें तो शहर फैसलाबाद जो है वो ज़्यादातर आप जानते हैं कि वो जुगतों के और तफरीह व मज़ाक के हवाले से ज़्यादा जाना जाता है, लेकिन इसके मज़ीद ऐसे पहलू भी हैं जिनके बारे में शहर फैसलाबाद के लोग जो हैं वो नहीं जानते और उनको ये जानने का हक़ है। और हमने भी अपनी पूरी कोशिश की है कि जितनी ज़्यादा इल्म हो सके हम आप तक पहुंचा सकें और वो पहलू आप तक पहुंचा सकें जो आम लोग नहीं जानते। और यकीनन जो हमारी नई नस्ल है, जो बच्चे हैं, उनको इस बात का पता होना चाहिए कि जिस शहर में वो रह रहे हैं या जिस शहर के वो लोग हैं उसके जो है वो बैकग्राउंड हिस्ट्री क्या है, वो किस तरह बना, किस तरह जो है वो वहाँ पे अंग्रेज़ हुकूमत थी, फिर जो है वो सिख हुकूमत थी, बाद में जो है उसके नाम किस तरह बदले। तो काफ़ी एक जो है वो दिलचस्प इसकी हकीकत है जो कि सबको हमें पता होनी चाहिए। तो आए वीडियो शुरू करते हैं, बाकी जो सारी बातें हम वीडियो के अंदर ही करेंगे, तो टाइम आपका नहीं हम ज़ाया करेंगे। शुरू करते हैं। फैसलाबाद जिसका तारीखी नाम लाइलपुर है और ये पंजाब का आबादी और सनती लिहाज से दूसरा बड़ा शहर और पाकिस्तान का आबादी और सनती लिहाज से तीसरा बड़ा शहर है। फैसलाबाद पाकिस्तान के शुमाल मशरक में दरियाए रावी और दरिया चनाब के मैदानी इलाकों के दरमियान वाक़या है और इसकी 2023 तहमीना आबादी 3.7 मिलियन के करीब है। तारीखी तौर पर लाइलपुर पंजाब के बड़े देहातों में से एक था और बरतानवी हिंदुस्तान के पहले मनसूबा बंदी शहरों में से एक था। ये काफ़ी अरसे से मेट्रोपॉलिटन और कॉस्मोपॉलिटन में तरक्की कर चुका है और फैसलाबाद को जो है डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दे दिया जा चुका है। 2001 के लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस के तहत और फैसलाबाद को जो है एक डिस्ट्रिक्ट करार दे दिया गया है। फैसलाबाद का कुल रकबा 5856 फी मरबा किलोमीटर है, जिसमें से FDA के पास 1326 फी मरबा किलोमीटर आता है। जैसा कि हम जानते हैं जो फैसलाबाद है, फैसलाबाद के जो ज़्यादातर जो मशहूर है वो इसी वजह से मशहूर है कि ये सनती लिहाज से बहुत बड़ा शहर है। अब हर किस्म की सनत यहाँ है। अब सनती लिहाज से बड़ा शहर है तो इसमें ये चीज़ें हमें एक प्लस पॉइंट में मिलती हैं कि यहाँ पे जो है वो सड़कों की पूरी फरावानी है, यहाँ पे हवाई रास्ते मौजूद हैं, यहाँ पे जो है वो ट्रेनें जो हैं उनके ज़रिए जो है वो नकलो हमल बहुत आसानी से की जा सकती है। दूसरी सबसे बड़ी चीज़ जो हम GDP की बात करेंगे तो GDP के हवाले से जो फैसलाबाद की जो मौजूदा GDP है वो जो है वो 28 बिलियन डॉलर है, जो कि 2025 में जिसका हम अंदाज़ा लगा सकते हैं कि वो 87 बिलियन डॉलर तक जा सकती है। और मज़ीद अगर मैं इसकी बात करूं तो पंजाब के जो उसकी जो टोटल शरह है, जो पंजाब की टोटल GDP है उसमें ये 10% से ज़्यादा हिस्सा डालती है। और पंजाब की जो आप कह लें कि सालाना GDP है औसतन ये 20.5 बिलियन डॉलर तक है। फैसलाबाद की बात करें तो फैसलाबाद जो है ये सनती लिहाज से ही सबसे ज़्यादा मशहूर माना जाता है। तो चलें जी, बात करते हैं हम फैसलाबाद के नाम के ऊपर कि फैसलाबाद का नाम जो है वो पहले तारीख में क्या था। तो मैं ये आपको अभी बताता चलूँ कि फैसलाबाद का जो तारीखी नाम है वो लाइलपुर है, जो पुराना इसका नाम है वो लाइलपुर ही है। और लाइलपुर जो है इसका नाम किस तरीके से पड़ा, बेसिकली जो फैसलाबाद है इसकी तारीख में अगर हम जाएं तो इसकी बुनियाद जो है वो 1890 की दहाई में रखी गई। जो पंजाब के जो है वो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर जेम्स ब्रॉडवुड लाइल, उनके नाम के ऊपर जो है इसका नाम रखा गया। फिर उसके बाद जो है इसको लोअर चनाब कॉलोनी के हेडक्वार्टर्स बना दिए गए फैसलाबाद को। फिर उसके बाद अगर हम बात करें तो जो है नेक्स्ट उसका स्टेप ये हुआ कि 1898 की दहाई में इसको एज अ म्यूनसिपैलिटी शामिल कर लिया गया। फिर अगर हम इस चीज़ की बात करेंगे इसका नाम जो है वो फैसलाबाद कैसे पड़ा, जो कि पुराना नाम मौजूद था लाइलपुर और उसकी हमने तारीख पढ़ी। तो फैसलाबाद इसका नाम इस तरीके से पड़ा कि सन 1977 तक जो है इसका नाम लाइलपुर ही था। फिर उसके बाद जो सऊदी अरब के शहजादे थे शाह फैसल, उनके एजाज़ में इसका नाम जो है वो 1977 में फैसलाबाद रख दिया गया। तो सऊदी अरब हुकूमत और सऊदी अरब आवाम के साथ अच्छे ताल्लुकात के लिए इस नाम को बदलकर फैसलाबाद रखा गया। अगर हम बात करें फैसलाबाद आबाद कैसे हुआ तो सन 1880 की दहाई में दरिया चनाब के जो लोअर एरियाज थे वहाँ पे ये शहर आबाद था और इसको आबाद करने वाले जो बादशाह थे उनका नाम राय बहादुर भवानी दास सिक्का था। और उसके बाद हम जानते हैं कि अंग्रेज़ हुकूमत जो है वो आ चुकी थी और उन्होंने अपने हिसाब से जो है जागीरें तकसीम की। जागीरें कायम होने के बाद जो बादशाह की औलाद थी वो हिंदुस्तान में आबाद हो गई। और हिंदुस्तान में अगर हम आज की तारीख में देखें
तो 2023 में उनकी जो सारी औलाद है या उनकी जो पुश्तें हैं वो सारी हमें मुंबई शहर में देखने को मिलती हैं। अगर हम फैसलाबाद की इब्तदाई आबादियों के बारे में बात करें तो फैसलाबाद की इब्तदाई आबादियों में जंगलात से बहुत से कबाइल जो है वो यहाँ पर मौजूद थे और वही यहाँ पे रहते थे। तो ये ख्याल किया जाता है कि ये जो जितने भी कबाइल थे ये जंग और सांदलबार के अजला में से शामिल थे। अगर हम इन अजला की बात करें तो उन अजला के दरमियान बहुत ज़्यादा शहर आबाद थे। उन शहरों में जो है वो हमारा जो है वो सांदलबार, शोरकोट, तोबा टैक्सिंग और उनके दरमियान जितने भी इलाके थे वो सारे इसी के अंदर शामिल होते हैं। और अगर हम बात करें बाबा नूर शाह वली के दरबार की, जो कि शहर फैसलाबाद के अंदर मौजूद है, वो जो है सन 1600 की दहाई में जो है तमीर किया गया। तो आज के दौर में अगर हम देखते हैं तो फैसलाबाद जो है काफ़ी आबादी जो है वो फैल चुकी है इसकी और बहुत ज़्यादा बड़े अजला पर ये मुश्तमिल है। लेकिन अगर हम सन 1890 की दहाई की बात करें तो अंग्रेज़ों ने जो है यहाँ पर क्लॉक टावर जो है वो बनाया था। और क्लॉक टावर की अगर हम बात करें तो उसमें से जो 8 सड़कें निकलती थी जो पूरे फैसलाबाद को ही कवर करती थी और उसके अलावा उसमें कोई जो है वो गैर आबादी मौजूद नहीं थी। तो उसी सन 1800 की दहाई के बाद यहाँ पर जो है अंग्रेज़ों ने ही जो है वो नहरी निज़ाम चलाया, महकमा आपाशी जो है वो सारा चलाया। उसके बाद यहाँ पर ज़राअत शुरू की गई और जो है यहाँ पर एक प्रॉपर जो है जिसको हम नहरी निज़ाम और कॉलोनियल निज़ाम कहते हैं वो सारा यहाँ पर चलाया गया। तो अगर हम बात करें फैसलाबाद के मौसम के बारे में तो फैसलाबाद का जो मौसम है वो कॉन्स्टेंटली चेंज होता रहता है, जिस तरह आम पाकिस्तान के दूसरे सूबों में होता रहता है। अगर ज़्यादातर हम पंजाब के कंपेयर करें अगर इसके साथ, तो पंजाब का ये जो है वो दूसरा बड़ा अगर सनती शहर है तो यहाँ के मौसम का हाल भी जो है वो बहुत सुहाना है। इसमें बेसिकली जो 3 महीने हैं जिसमें हमारे पास जुलाई, अगस्त और सितंबर आ जाता है। इन 3 महीनों में यहाँ पर जो है बरसात का मौसम होता है। ज़्यादातर हमें जो तेज़ हवाएँ और जो है मूसलाधार बारिश और ये सारी चीज़ें जो है हमें इन्हीं महीनों में देखनी पड़ती हैं।